एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि सभी की प्राप्ति होती है और शरीर कमल के फूल की तरह सुंदर दिखने लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आयुर्वेद के मूल ग्रंथ भाव प्रकाश के सार 93 में ऐसा लिखा गया है। जी हाँ, हिंदू धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने को बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। जो व्यक्ति आलस को त्याग कर रोज सुबह जल्दी सोकर उठता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है, उसे हमेशा सफलता प्राप्त होती है। वो कभी किसी से किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहता है। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि भी तेज होती है और सभी जटिल कार्यों को करने में वो सक्षम होता है। ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा से भी जोड़ा गया है। अगर आप नियमित रूप से सुबह जल्दी उठकर ईश्वर की आराधना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मन शांत और सेहत दुरुस्त रहती है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच सोकर उठने और योग करने से सेहत को बहुत लाभ मिलते हैं। इस वक्त वायुमंडल में स्वच्छ हवा का प्रवाह रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। वैज्ञानिक तौर पर भी देखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में 41% ऑक्सीजन होती है। इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य की पहली किरणों में कुछ देर बैठकर ईश्वर का ध्यान करना सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ही पशु पक्षियों के जागने का भी होता है। इस समय उनकी मधुर आवाज जब कानों में पड़ती है तो ये शरीर को मेडिटेट करती है। इसके अलावा सामवेद में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जो लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि के साथ ही धन की प्राप्ति होती है। वहीं अथर्ववेद में लिखा है कि जो लोग सूर्य उगने के बाद सुबह उठते हैं, उनका तेज खत्म हो जाता है और उनके सोचने विचारने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ काम आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से साफ सुथरा करके साफ वस्त्र पहन लेने चाहिए। इस समय आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस वक्त ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है, इसीलिए योगा करने पर आप गहरी सांस ले सकते हैं। इससे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। स्टूडेंट्स को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करना चाहिए, इससे उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो अभी आपने जाना कितने सारे फायदे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, यानी जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो ना ही आपको अनगिनत फायदे होते हैं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी आप आगे रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपके बेहद काम आएगी। कितने काम आई आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा एस्ट्रो उत्सव को। धन्यवाद।